मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़्ल मीम ज़ाल अलिफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM स्टैंडर्ड 7th क्लास 7वीं सबक नंबर 3। दिए हुए आदाद का मीम ज़ाल अलिफ यानी उनमें से हर अदद से तकसीम होने वाला मक़सूम जो छोटे से छोटा अदद होता है, यानी मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़्ल जो है ये ऐसा अदद है, ऐसा नंबर है जो एक मक़सूम होता है। यानी आपको दिए हुए जो आदाद है वो आदाद इसको पूरी पूरी तकसीम देते हैं, उनका ये मक़सूम होता है। The least common multiple of the given numbers is the smallest number that is divisible by each of the given numbers। यानी ये ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा तकसीम होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ज़रूरी बात समझनी है कि दिए हुए आदाद का मीम ज़ाल अलिफ उनमें से हर अदद से तकसीम होने वाला एक मक़सूम होता है। ठीक है, यानी कि एक जो दिया हुआ नंबर है, वो जो नंबरात है उनसे डिविजिबल होता है, उनसे उसको पूरी पूरी तकसीम जाती है। इससे पहले हमने जो सीखा, ठीक है, वो सीखा हमने मीम ऐन अलिफ यानी कि HCF या मीम ऐन अलिफ इसके, और LCM यानी कि मीम ज़ाल अलिफ, इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो फ़र्क को आपको समझना है। मीम ऐन अलिफ और HCF जो होता है ये एक फैक्टर है, यानी एक पहाड़ा है, और दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो ये एक मक़सूम इलय होता है, यानी ये एक डिविज़र होता है। इसीलिए अगर आप देखिए तो मीम ऐन अलिफ को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र भी कहा जाता है, जबकि LCM की यानी मीम ज़ाल अलिफ की जो तारीफ है, जो डेफिनेशन है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक डिविडेंट है, यानी ये एक मक़सूम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दोनों के अंदर जो है वो फ़र्क है कि LCM एक मक़सूम होता है और GCD यानी HCF जो है वो एक मक़सूम इलय होता है। क्योंकि आपने जब मीम ऐन अलिफ यानी HCF कैलकुलेट किया था, पता किया था, तो आपने देखा था उसके अंदर कि जो भी हमको मीम ऐन अलिफ यानी HCF मिलता है वो उन नंबरात से या उन नंबरात को डिवाइड करता है, उन नंबरात को तकसीम कर सकता है ना, उससे उन दिए हुए नंबरात को तकसीम जाती है। जबकि LCM या मीम ज़ाल अलिफ ऐसा नंबर होगा कि जो दिए हुए नंबरात है उनसे इसको तकसीम होगी, उनका ये मक़सूम कहलाएगा। अब ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन, समझाना। अब हम इसको मिसालों के ज़रिए से समझेंगे। प्रैक्टिस सेट 13 मश्क नंबर 13, मश्की सवालात 13 नंबर के। सवाल है फाइंड द LCM यानी मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए। इसको अगर हम लिखे उर्दू के अंदर तो इस तरह से लिखते हैं कि मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए। तो अब जो दिए हुए नंबर आते हैं उनके मीम ज़ाल अलिफ हमें पता करना है। तो LCM यानी मीम ज़ाल अलिफ पता करने के लिए कोई नया तरीक़ा नहीं है। हमें जो दिए हुए आदाद है 12 और 15, उन आदाद के फैक्टर्स यानी अज्जाए ज़रबी करने हैं। तो 12 के फैक्टर्स या उसके अज्जाए ज़रबी किए तो 12 ये 2 इस मुफर्रिद पहाड़े में आता है 6 नंबर पे, यानी 2 के टेबल में 6 नंबर पे आता है 6। ये अब इसके हम फैक्टर्स देखेंगे तो 6 2 के टेबल में आता है 3 नंबर पे, 3 अपने खुद के टेबल में आता है 1 नंबर पे। उसी तरह से हम 15 के फैक्टर्स करेंगे। 15 ये 3 के टेबल में आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे। 5 ये अपने ही टेबल में आता है 1 नंबर पे, यानी
हमने 12 और 15 दोनों के फैक्टर्स कर लिए। 12 के फैक्टर्स यानी 12 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी हमें हासिल हुए 2 ज़रब 2 और ज़रब 3, और 15 के प्राइम फैक्टर्स यानी मुफरिद अज्जाए ज़रबी हमको हासिल हुए 3 ज़रब 5। मीम एन अलिफ मालूम करने के लिए, मीम जाल अलिफ मालूम करने के लिए यानी एलसीएम पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? मीम जाल अलिफ यानी एलसीएम, ये पता करने के लिए हमें दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स है, दोनों नंबर्स के 12 और 15, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उसे एक मर्तबा लिखना है, जो अनकॉमन फैक्टर्स है उनको अपने अपने एतबार से लिख देना है जितने मर्तबा वो है। जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है और सिर्फ 12 में है, वो 15 में नहीं है, तो हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 ज़रब 2 इसको लिख लेंगे। उसी तरह से 3 को आप देख सकते हैं, 3 12 में भी है, 12 के फैक्टर्स में और 15 के फैक्टर्स में, तो उसे दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर लेकर एक बार लिखा जाता है। और 5 ये अनकॉमन फैक्टर है, सिर्फ 15 में है, 15 के फैक्टर्स में है, यानी 15 के अज्जाए ज़रबी में है, 12 के अज्जाए ज़रबी में नहीं है, तो इससे हम जितनी मर्तबा वो है उतनी ही मर्तबा लिखेंगे, यानी एक मर्तबा। अब ये सारे नंबरात की हम लोग ज़रब करेंगे और इन सब नंबरों की ज़रब करने के बाद जो नंबर हासिल होगा वो 12 और 15 का मीम जाल अलिफ यानी एलसीएम होगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 होते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 होते हैं, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जवाब आ जाता है हमारा एलसीएम यानी कि 60। तो एलसीएम या मीम जाल अलिफ 12 और 15 का है 60। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 60 को आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 60 को ही आप 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों से इसका कंप्लीट डिवीजन होगा, यानी पूरा पूरा ये दोनों से तकसीम होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने पिछली मरतबा आपको बताया एक्सप्लेनेशन में कि एलसीएम ये एक जो है मकसूम होता है, यानी डिविडेंट होता है। जो दोनों नंबर आते हैं या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स दिए हुए, जैसे यहाँ हमको दिया हुआ है 12 और 15, तो उसका एलसीएम जब आता है वो 12 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है। नाउ विल सी द सेकंड एग्जांपल क्विकली। इसमें नंबर्स 3 हैं, 6 है, 8 है और 10 है। आपकी आसानी के लिए मैं उनके अज्जाए ज़रबी अलग अलग कर रहा हूं। 2 के टेबल में 3 नंबर पे आता है 6, 3 अपने ही टेबल में आता है 1 नंबर पे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। 8 2 के टेबल में 4 नंबर पे, 4 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 2 अपने ही पहाड़े में 1 नंबर पे, 10 5 के पहाड़े में 2 नंबर पे, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर इसलिए इधर लिखा उसको मैंने, 2 अपने ही पहाड़े में 1 नंबर पे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। तीनों नंबर्स लिख देता हूं मैं पहले, 6 उसके फैक्टर्स, 8 उसके प्राइम फैक्टर्स और 10 उसके प्राइम फैक्टर्स, यानी 6 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी, 8 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी और 10 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी, जो हमको पता चले यहाँ पर। ओके, तो 6 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी हमको मिले हैं 2 ज़रब 3, 8 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी मिले हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 10 के मुफरिद अज्जाए ज़रबी हमको मिले हैं 5 ज़रब 2। अब इसमें तीनों में जो नंबर होगा उस नंबर को कॉमन फैक्टर माना जाएगा। तो 6 में 2 है 1 मर्तबा, 8 में भी है 3 मर्तबा जिसमें से हम लेंगे 1 मर्तबा 1 टाइम, और 10 में भी है 1 टाइम। तो 1 टाइम फ्रॉम ऑल द 3, तीनों में से एक एक मर्तबा उसको ले लिया एज अ कॉमन फैक्टर। और अब हम एलसीएम पता करने जा रहे हैं। एलसीएम यानी कि मीम जाल अलिफ, कौन से नंबरात का? तो 6 8 और 10 का। तो ये तीनों
जगह पर जो एक एक मरतबा 2 आया है उसको हम लिखेंगे 1 मरतबा। उसके बाद यहां देखेंगे तो 3 ये अनकॉमन फैक्टर है, 2 ज़र्ब 2 ये भी अनकॉमन फैक्टर और 5 भी अनकॉमन फैक्टर है। तो अनकॉमन जो फैक्टर्स है जो एक ही जगह पर या एक ही अदद में आए हैं उन्हें हम लिख लेंगे जितनी मरतबा वो है उतनी मरतबा। जैसे 3 को लिखा यहाँ पे 1 टाइम है, तो अब ये 2 ज़र्ब 2 है 2 इंटू 2 उनको लिख लिया, और 1 टाइम 5 है उसको लिख लिया। ठीक है, और ये सारी जो हासिल ज़र्ब है ये हासिल ज़र्ब हमें देती है या इस हासिल ज़र्ब से हमको मिलता है इन दोनों या तीनों नंबरात का, जहाँ पे ये तीनों नंबर हैं यहाँ पे, तो इन तीनों का हमको मिलेगा LCM यानी मीम जाल अलिफ। तो इसका आंसर निकालता हूं मैं। 2 इंटू 3 किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आता है 120, 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6, 8 और 10 इन तीनों का मीम जाल अलिफ यानी LCM, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है 120, 120। अब यह आखिरी नंबर 3 है, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल, उसमें 18 है और 32 है, 32 है। तो 18 2 के टेबल में आता है 9 नंबर पे, 9 आता है 3 के पहाड़े में 3 नंबर पे, और 3 अपने ही खुद के पहाड़े में 1 नंबर पे। तो 18 के हमको मुफरिद अज्जाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स मिले 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। दूसरा जो अदद है वो है 32, 32। 32 के अगर हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी करें तो 2 के पहाड़े में ये 16 नंबर पे आता है, 16 2 के पहाड़े में 8 नंबर पे, 8 2 के पहाड़े में 4 नंबर पे, 4 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे, और 2 अपने ही खुद के पहाड़े में 1 नंबर पे। तो 5 टाइम्स 5 मरतबा 2 हासिल होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई या ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे 5 मरतबा 2 की ज़र्ब। ओके, अब देखेंगे कि 18 और 32 का मीम जाल अलिफ कैसे मालूम करेंगे। तो जैसे मैंने तरीका बतलाया कि दोनों अदद के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों अदद में जो मुश्तरिक होगा, उस मुश्तरिक अदद को 1 मरतबा लिखा जाएगा दोनों तरफ से लेकर के। तो LCM यानी कि मीम जाल अलिफ इन दोनों आदाद का हासिल करने के लिए 2 ज़र्ब 2 1 मरतबा लिया। बाकी जो आदाद है जैसे 3 है, ये 3 है, जितनी मरतबा में ये है जो दोनों तरफ नहीं है, जो अपनी ही तरफ एक तरफ है ना, जो अनकॉमन फैक्टर्स है, तो उनको अपने अपने नंबर के मुताबिक लिखेंगे। 3 को 2 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिख दिया, और ये 2 को 4 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखना है। अब देखिए इन सब का ज़र्ब करने के बाद जो हासिल ज़र्ब होगा वो होगा LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल। तो 2 को 3 से ज़र्ब किया, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 को 2 से ज़र्ब किया, 36 दूनी 72, 72 को दुगना किया 144, और 144 को दुगना किया 2 से ज़र्ब दिया, तो 144 का दुगना या 2 से ज़र्ब देने के बाद हो जाता है 288, 288। यानी 18 और 32 ये दोनों आदाद का LCM यानी मीम जाल अलिफ है 288। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी LCM हमने हासिल किए, यहाँ पे जो हमको मिला 120, तो इस 120 को 6 से भी तकसीम जाती है पूरी, इस 120 को 8 से भी मुकम्मल तकसीम जाती है, और इस 120 को 120 को 10 से भी मुकम्मल यानी कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके, तीनों से डिविजिबल है वो। और यहां भी ये 288 जो हमको मिला है 288, इसको 18 से भी कंप्लीट डिवीजन होता, और इसको 288 को 32 से भी मुकम्मल तकसीम जाती है। तो इस तरह हमने 3 मिसालों में LCM यानी कि मीम जाल अलिफ एन मीम जाल अलिफ को मालूम करना हमने सीखा। मिसाल नंबर 4 में 10, 15 और 20 का
हमको मीम जाल अलिफ यानी कि एलसीएम पता करना है। 10 हमें पता है 2 के टेबल में आता है 5 नंबर पे, 5 अपने ही खुद के टेबल में आता है 1 नंबर पे। 15 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे, 5 अपने खुद के पहाड़े में 1 नंबर पे। इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हो गए दोनों के, 10 के और 15 के। 20 2 के पहाड़े में ये 10 नंबर पे आता है, 10 2 के पहाड़े में ये 5 नंबर पे आता है, 5 अपने ही खुद के पहाड़े में आता है 1 नंबर पे। तो हमने 10, 15 और 20 के यहाँ पे मुफरिद अज्जाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स कर लिए। उनको मैं यहाँ पे हम आड़ी तरतीब में भी लिख सकते हैं ऐसे। 10 उसके लिए हमको मिला 2 ज़रब 5, ठीक है। 15 उसके लिए हमको मिले प्राइम फैक्टर्स 3 ज़रब 5, और 20 के लिए हमको मिला है 2 ज़रब 2 ज़रब 5। तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है एलसीएम पता करने के लिए उन कॉमन फैक्टर्स को एक मर्तबा लिखा जाएगा, यानी मीम जाल अलिफ जो है 10, 15 और 20 का, उसे हासिल करने के लिए ये तीनों के मुफरिद अज्जाए ज़रबी में से जो कॉमन फैक्टर है यानी जो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी है उन्हें हमको एक मर्तबा लिखना होगा। तो देखो 2 10 में है लेकिन 15 में नहीं है, 20 में मौजूद है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। 5 तीनों जगह पर है, 10 में भी है, 15 में भी है और 20 में भी है, तो 5 को एक मर्तबा मुश्तरिक करके लिया जाएगा 3 तरफ से। ज़रब ये 3 15 में है लेकिन 10 और 20 में नहीं है, तो इससे पता ये चला कि सिर्फ 5 एक फैक्टर है जो कॉमन आएगा तीनों के अंदर से। इसलिए बाकी के जितने जो फैक्टर्स है, जितने भी अज्जाए ज़रबी है, उन्हें एज इट इज़ जितने मर्तबा वो है उतने मर्तबा लिखना होगा। तो हमको पहले 2 लिखेंगे, फिर ये 3, फिर 2 2, तो 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2, और इन सब का प्रोडक्ट हासिल ज़रब एलसीएम यानी मीम जाल अलिफ होगा। तो 5 को 2 से ज़रब दिया 10, उसको 3 से ज़रब दिया 30, 30 को 2 से ज़रब दिया 60, और 60 को 2 से ज़रब देने पर हासिल होगा 120। तो मीम जाल अलिफ 10, 15 और 20 का यानी एलसीएम 10, 15 और 20 का 120 है। ओके, यही तरीके का इस्तेमाल होगा मिसाल नंबर 5 में। 45 और 86। 45 3 के पहाड़े में आपको मिलता है ये 15 नंबर पे, या 15 के पहाड़े में 3 नंबर पे। 15 3 के टेबल में या 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे, 5 अपने ही पहाड़े में 1 नंबर पे। तो अदद 45 यानी नंबर 45, इसके हमको प्राइम फैक्टर्स यानी मुफरिद अज्जाए ज़रबी मिले 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब 86, तो 86 2 के टेबल में हमको मिलता है ये 43 नंबर पे, ठीक है। 43 ये आपको मिलेगा अपने ही टेबल में 1 नंबर पे, यानी 86 या 86 जो है इसके हमको 2 प्राइम फैक्टर्स मिले। 86 जो था उसके प्राइम फैक्टर्स में हासिल हुए हमको 2 इंटू 43। अब क्या करना होगा, टू कैलकुलेट दी एलसीएम, एलसीएम यानी मीम जाल अलिफ पता करने के लिए दोनों तरफ के फैक्टर्स को देखेंगे, और दोनों तरफ के फैक्टर्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसमें कहीं पर भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 45 और 86 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी अज्जाए ज़रबी मुश्तरिक नहीं है। इसलिए जो आदाद जितने नंबर पे है या जितनी मर्तबा है उतनी मर्तबा उनको हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 ये दोनों आ गए, उसके बाद इंटू 5 ये भी आ गया, उसके बाद 2 इंटू 43, 2 इंटू 43। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
9, उसके बाद यहाँ आने के बाद 45, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। 19 को जब 43 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको हासिल होता है 3870, यानी 3870। तो पता ये चला कि 45 और 86 का LCM है 3870, 3870। अगला है मिसाल नंबर 6, 15, 30 और 90, 15, 30 एंड 90। 3 के टेबल में 15 आता है 5 नंबर पे, 5 अपने ही टेबल में अपने ही पहाड़े में 1 नंबर पे आता है। 15 के हमको अज्जाए ज़रबी मिले 3 ज़रब 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 30 के भी अज्जाए ज़रबी लिख दूंगा। 30 3 के पहाड़े में 10 नंबर पे आता है, 10 2 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है और 5 अपने ही खुद के पहाड़े में आता है 1 नंबर पे। तो 3 2 5, 3 ज़रब 2 ज़रब 5, ये 30 के अज्जाए ज़रबी यानी कि फैक्टर्स हासिल हुए। अब आगे बढ़ते हैं, 90 के फैक्टर्स निकालते हैं। 90 2 के टेबल में आता है 45 नंबर पे, 45 नंबर पे, या 45 के पहाड़े में 2 नंबर पे 45, ठीक है। ये 3 नंबर पे आता है 15 के पहाड़े में, या 15 के या 3 के टेबल में 15 नंबर पे। 15 3 के पहाड़े में आता है 5 नंबर पे और 5 अपने ही खुद के पहाड़े में आएगा 1 नंबर पे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे जो तीनों में है। तो देखो 3 दिखाई दे रहा है आपको, 15 में है, 30 में है और 90 में भी 2 मरतबा है। उनमें से 1 मरतबा हम उसको कॉमन फैक्टर में ले लेंगे। 5 आपको दिखाई दे रहा है 15 में, 30 में और 90 में भी है, 90 में भी है। तो पता ये चला कि 3 ज़रब 5 ये दोनों तीनों तरफ है, 3 ज़रब 5 ये तीनों तरफ है। तो इसलिए हम LCM कैलकुलेशन में यानी मीम जाल अलिफ पता करने में क्या करेंगे कि 3 ज़रब 5, 3 इंटू 5 को तीनों जगह से कॉमन फैक्टर करके एक बार लिखेंगे। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं अनकॉमन फैक्टर हैं, उनको हमको जितनी मर्तबा भी है वो उतनी मर्तबा लिखना होगा। तो 15 के अंदर से नंबर तो कंप्लीट हो गए, 30 में 2 है, 90 में 2 और 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन सब की हासिल ज़रब जो है वो होगा LCM यानी मीम दाल अलिफ। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 2 से मल्टीप्लाई किया 60 और 3 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 180, 180। तो वी गॉट 180 यानी कि 180 एज LCM of 15, 30 and 90. So this way we can calculate LCM for any given numbers.